हेलो स्टूडेंट्स, एसवी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास यूकेजी सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर अपना लेसन 3 स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन 5 कर चुके थे। आज जो अपना क्वेश्चन है 6 उसको अपने स्टार्ट करेंगे। तो अपने क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। WH80 what COMES comes AFTER after what comes after। अब देखो, जो नंबर आपके सामने आएगा उसका आपको क्या करना है, आफ्टर नंबर करना है। आफ्टर का अर्थ क्या होता है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है उसके बाद क्या होगा। अब देखो, आपको जहाँ से देखोगे, जैसे कम्स आफ्टर 9 के बाद क्या होगा 10। आगे देखो, कम्स आफ्टर 7, किसके बाद देखना आपको, 7 के बाद। तो 7 के बाद क्या है 8। आगे है कम्स आफ्टर 4 के बाद क्या होगा 5। आगे है कम्स आफ्टर 0 के बाद क्या होगा 1। कम्स आफ्टर 6 के बाद क्या होगा 7। कम्स आफ्टर 3 के बाद क्या होगा 4। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 14 पर आएंगे। क्वेश्चन 7, व्हाट कम्स इन बिटवीन। बिटवीन का अर्थ क्या होता है, बीच में। जैसे आपके पास 2 नंबर होंगे, उनके बीच में क्या आएगा वो आपको लिखना है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन 7 का जो पार्ट ए है उसमें क्या बताया, जहाँ से पढ़ेंगे, कम्स इन बिटवीन। ये देखो 0 दिया हुआ है, फिर एंड 2। तो आपको जब बिटवीन नंबर करने होते हैं तो आप इधर वाले जो डिजिट हैं इनसे आप देखोगे 0 के बाद क्या होता है, पीछे मैं आपको बता के गई हूँ। 0 के बाद क्या होता है 1। आगे देखो, कम्स इन बिटवीन 4 एंड 6। आपने देखना है 4 के बाद क्या होगा 5। तो देखो इस तरीके 4 5 6, तो जो 5 है इन दोनों के बीच में आ जाएगा। आगे देखो ये कैसे है, 8 इधर दिया हुआ है, इन्होंने कहा कम्स इन बिटवीन, कि जहाँ पे आपको ऐसी कौन सी 2 डिजिट लिखोगे जबकि बीच में 8 होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, इधर 7 के बाद 8 होगा और 8 के बाद क्या होगा 9। अब देखो, जब आपने इधर 7 किया तो 7 का बिटवीन नंबर 8 हो गया और 8 के बाद 9 हो गया। अब देखो, कम्स इन बिटवीन 5 एंड 7। कम्स इन बिटवीन 5 के बाद क्या होगा 6। तो जो 6 है वो 5 एंड 7 का बिटवीन नंबर होगा। अब अपने जो क्वेश्चन है 8 स्टार्ट करेंगे। WRITE राइट, THE द, MISSING मिसिंग, NUMBERS नंबर्स। राइट द मिसिंग नंबर्स। देखो जी, अपने पास पैटर्न दिए हुए हैं। देखो जो खाली सर्किल है ना, इनको आपको फिल करना है, ठीक है। अब देखो कैसे फिल करोगे, ये काउंटिंग है, जैसे आपने करते हो ना 1 2 3, फिर काउंटिंग लिखते हो ना, उसी तरीके से आपको पूरा करना है। देखो 1 के बाद 2 के बाद 3
3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब अगला पैटर्न देखो 5, 6, 6 के बाद क्या होगा 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद देखो 9 दिया हुआ है। अब देखो 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 दिया हुआ है, 6 के बाद 7। आगे देखो डी पार्ट देखो 2 है, 2 के बाद 3, 4, 5 दिया हुआ है, तो इसके बाद क्या आएगा 6। अब है एडिशन ADDITION एडिशन AND and SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन। आपको अब क्या करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखो जो क्वेश्चन 9 अपने स्टार्ट करेंगे। ADD add THE the FOLLOWING following BYY COUNTING counting THE the FIGURES फिगर्स। क्या करना है वो ऐड द फॉलोइंग बाय काउंटिंग द फिगर्स। आप देखो जहाँ 2 पिक दी हुई है ना 1 2 सर्किल में लिखा है 2। आगे देखो 3 पिक्चर दी है 1 2 3 तो इसको काउंट करके लिखा है 3। अब 2 और 3 कितने होते हैं 5। इसी तरीके अब ये देखो कितनी पिक्चर है 1 तो जहाँ आप करोगे 1। आगे कितने हैं 2 तो 1 और 2 को टोटल करके अब आप जहाँ से भी गिन के लिख सकते हो 1 2 3 तो जहाँ क्या आ जाएगा 3। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 15 पर आएंगे। अब इस पिक्चर को गिनो 1 2 3 4 तो जहाँ पे आप क्या लिख दोगे सर्किल में 4। फिर इसको काउंट करो 1 2 3 4 तो यहाँ भी आप 4 लिख दोगे। अब इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखो ADDITION एडिशन WITH with ZERO 0। आपको किसका एडिशन किया हुआ है एक डिजिट दे के दूसरी 0 किया उसको आपको 0 को ऐड करना है। अब देखो जी एक सम सॉल्व करके दिया हुआ है ऊपर है 10 नीचे है 0 तो 0 से 0 हो गया तो 1 से 1 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो ये 0 है नीचे 2 है तो मैंने आपको जो पहले भी सम करवाए हैं उसमें आपको जो बताया भी है कि 0 का कोई अर्थ नहीं होता। 0 के नीचे 2 है तो आप 2 लिख दोगे। अब ऊपर 4 है नीचे 0 है तो नीचे 4 आ जाएगा। ऊपर 5 है नीचे 0 है तो 5 का 5 आ जाएगा। ऊपर 0 है नीचे 6 है तो 6 का 6 हो जाएगा क्योंकि 0 का कोई अर्थ नहीं होता।
अब देखो आगे क्वेश्चन 11 है, ADD add THE the FOLLOWING following USING using LINES lines। देखो इसमें जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है साथ में उसकी लाइनें भी खींची हुई है, तो आपको उन लाइनों को काउंट करके क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2 है, तो देखो 2 लाइन्स लगाई है 1 2। आगे 7 है तो नीचे 7 लाइन्स लगाई है 1 2 3 4 5 6 7। अब अपने क्या करना है, इन सारे लाइन्स को काउंट करना है। काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। आगे देखो पहले 1 है तो 1 लाइन है, आगे 9 है तो 9 लाइन है। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 और 9 का जो ऐड करने पे क्या आया 1 0 10। आगे क्वेश्चन है देखो 8, तो पहले 8 लाइन्स लगाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स लगाई है ना। उसके बाद नीचे 1 है तो 1 लाइन लगाई है। अब आप इसको काउंट करोगे, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 के नीचे 1 को काउंट किया तो कितने हो गए 9। आगे देखो 5 है तो 5 लाइन्स है, नीचे 4 है तो 4 लाइन्स है। इनको आपको क्या करना है काउंट करना है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। आगे देखो 2 है तो पहले 2 लाइन्स लगाई है, फिर नीचे 1 है तो 1 लाइन लगाई है, तो काउंट करो 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। आगे क्वेश्चन देखो पहले 1 है 1 लाइन है, फिर 8 है तो 8 लाइन्स लगी हुई है। तो पहले 1 को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने आ गए 9। अब देखो 4 है 4 लाइन्स लगाई, 5 है तो 5 लाइन्स लगाई हुई है, तो आपको तो सिर्फ काउंट करना है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। आगे वाला क्वेश्चन देखें 1, तो 1 लाइन लगाई है, आगे 2 है तो 2 लाइन्स लगाई है, तो काउंट करो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। आगे देखो 4 है तो 4 लाइन्स लगा ली, 2 है तो 2 लाइन्स लगा ली, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। आगे फिर देखो पहले 4 है तो 4 लाइन्स लगाई है 1 2 3 4 के बाद क्या है 1, तो 1 लाइन लगाई है, तो अब काउंट करो 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5। अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जो आज अपने क्वेश्चन 6 से स्टार्ट किया था क्वेश्चन 11 तक अपने बुक के अंदर कंप्लीट हो गया। आप सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक पे क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी बच्चे अपनी बुक के अंदर
कंप्लीट करेंगे। अच्छी तरह इन क्वेश्चंस को समझेंगे, अपने मम्मी या पापा के पास बैठ के अच्छी तरह अपनी बुक के अंदर साफ सुंदर हैंड राइटिंग में वर्क करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।